हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ अच्छे हो। मैं भी अच्छा हूँ। ये लेक्चर नंबर 3 है बेसिक मैथमेटिक्स का। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। एक में बिल्कुल बेसिक था और इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा पढ़ा था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10 तक की थी। आज के लेक्चर में बेसिकली असली ट्रिग्नोमेट्री शुरू होने वाली है, जो 11th क्लास के लिए यूजफुल है। अभी तक तो बेसिक चल रहा था, सब कुछ पुराना चल रहा था, लेकिन आज आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आज अच्छे से कमर की पेटी बांध के बैठ जाइए और टी रेशियोज यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स को समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कभी कभी इनमें कुछ एंगल्स में बड़े बड़े एंगल्स आते हैं, तब के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो उसके लिए यूज़फुल है। मैथ वाले बच्चों के लिए भाई सब कुछ ही यूज़फुल है। बायो वालों के लिए भी ये यूज़फुल है। कभी कभी 360 डिग्री और ये 720 डिग्री इस तरह के एंगल्स आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तब दिक्कत आती है। तो उनको सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ होता है तब। तो आओ फिर देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक और लेक्चर बना चुका हूँ। ये दूसरा लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और मिलेगा फॉर्मूलाज पे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हेडिंग डाल लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स डाल ली। बात को समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स होता क्या है। बेसिकली हम लोग उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस को निकालते हैं इसमें जो 90 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री से लिंक्ड होते हैं। जैसे कि एक एंगल ले लेते हैं 315 डिग्री। अब देखो भाई, साइन 45 डिग्री की आपको वैल्यू पता है। मैं कहूं साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताओ। साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता है आपको? कितनी है? कितनी है? 1/√2। एक मिनट। साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। अब आपसे बात करें कि साइन 315 की वैल्यू बताओ, तो यहां थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि भैया क्या होगी, कैसे होगी, कैसे निकालें। तो यहाँ आपका काम आता है एलाइड एंगल्स का कंसेप्ट, समझे? चलो देखते हैं कैसे कहानी ये काम करती है। शुरू से लेके देखो, इसमें जो भी दिक्कतें आती हैं बेसिकली इसमें दिक्कत आती है। बाउंड्री एंगल्स पे बच्चे अटक जाते हैं, फिर चीज़ें इनमें दिक्कत आती है। मैं आज आपको इस तरह से प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, सारी की सारी हर इससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है वो सारा आपका क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा एलाइड एंगल से तो कुछ नहीं बचेगा। क्या समझे? चलो देखो, स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह से कहानी में हम आपको पूरा समझा देंगे। इसके बाद देखते हैं आगे एलाइड एंगल्स। बेसिकली अच्छा, आपने 10th क्लास में एक चीज देखी होगी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। याद है? कॉस 90 माइनस थीटा, जिसे आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते थे। याद है कि नहीं है? याद? कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, याद है? हाँ कि ना? ये बेसिकली एलाइड एंगल्स के ही अंतर्गत आता है। कैसे आता है, बात को समझो। एलाइड एंगल्स में बेसिकली और क्या क्या होता है, कैसी चीजें होती है, इधर देखो। सबसे पहले इसका अगर हमें आंसर निकालना है साइन 315 का, तो हमें 2 चीजें चाहिए। पहली चीज तो साइन 90 माइनस थीटा यहां पे रखा हुआ था, ये कॉज में चेंज हो गया, यानी कि फंक्शन चेंज हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके आगे साइन लगेगा, मतलब माइनस का साइन लगेगा कि नहीं लगेगा, प्लस का साइन लगेगा कि माइनस का साइन लगेगा। जैसे यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि प्लस का ही साइन है दोनों जगह, माइनस का साइन वाली प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई सामने। तो इसलिए अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि प्लस माइनस जैसा कोई कंसेप्ट होता भी है, लेकिन होता है। इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक काम देखते हैं कि यहाँ पे साइन कौन सा लगाएं, प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, इसका आंसर निकालने के बाद। और ये फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। 2 सवाल आते हैं और 2 ही सवाल अगर आपने अच्छे से कर लिए तो चीजें आराम से होती चली जाती हैं। पहली चीज, प्लस लगाएं माइनस लगाएं आगे, और फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा।
इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग समझते हैं क्वाड्रेंट कंसेप्ट, जिसे कहते हैं ASTC रूल। क्या कहते हैं? ASTC रूल। मैं इसे बिगाड़ देता हूं, अभी आपको इसमें से कुछ नोट भी नहीं करना है, बस समझते चलो। समझो भाई ASTC रूल। ASTC रूल, इसके माध्यम से ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ASTC रूल होता क्या है, क्या इसका काम है, आओ देखो। देखो भैया, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, ये मैंने क्या बना दिया, एक आपको कार्टेशियन प्लेन जैसा दिख रहा है, कार्टेशियन प्लेन जैसा दिख रहा है। हाँ, ये टाइपिकली उसी की तरह है, बस इसको हम लोग एंगल के फॉर्म में तोड़ेंगे। इस तरह से देखेंगे कि ये आपका 0 डिग्री है, ये कितना होगा 90 डिग्री, ये होगा कितना 180 डिग्री, ये कितना होगा 270 डिग्री, और अगेन ये कितना होगा, जब वापस घूम के इस पे ऐसे वापस पहुंच जाएंगे, वापस यहाँ से शुरू होंगे और यहाँ पे वापस पहुंच जाएंगे, तो कितना होगा 360 डिग्री। कोई दिक्कत? तो इसी को हम लोगों ने क्वाड्रेंट फॉर्म में तोड़ दिया है कि हमने कह दिया कि ये भैया है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका 90 से लेके 180 के डिग्री के बीच में जितने भी एंगल आएंगे। अच्छा, मेरी एक बात को ध्यान से समझना, बातों के जाल में मत फंस जाना, बस इतनी को समझो। बातों में देखो मैंने क्या कह दिया कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री। अब इसमें सवाल ये आता है कि सर ये बताओ कि ये 0 डिग्री और 90 डिग्री क्या ये भी इंक्लूड होंगे? ये इंक्लूड नहीं होंगे, इनको कहते हैं बाउंड्री एंगल्स। बेसिकली 0 डिग्री से जस्ट ऊपर और 90 डिग्री से जस्ट पहले ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री के जस्ट बाद और 180 डिग्री से जस्ट पहले। 90 डिग्री और 180 डिग्री किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। अगर आप ध्यान से देखो, 90 डिग्री से 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में और 0 डिग्री से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि 90 आपका दो जगह आ गया, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में की कहानी में भी आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी में भी आ गया। तो हम किस में लें? ये चीज कंफ्यूजन फालतू का आ रहा था बीच में, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि ठीक है हम इसको किसी भी एंगल में उसमें क्वाड्रेंट में नहीं रख रहे, हम सिंपली इसको बाउंड्री एंगल की उपाधि दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया बाउंड्री एंगल। इनकी कहानी, इनके साइंस कैसे निकालते हैं, इनका वैल्यू क्या निकल के आता है, इसको भी हम समझाएंगे, बाद में समझाएंगे। पहले इतना समझो, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं जो कह रहा हूं बस अभी उस बात को रट लो, बस रट लो अभी 5 मिनट के लिए, बस मेरे कहने पे। इसमें ऑल फंक्शंस पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब अदर्स नेगेटिव। होप करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम काहे बता रहे हैं। इसलिए बता रहे क्योंकि वो फंक्शन के आगे हमने बताया था ना अभी कि प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, उसी चीज को डिसाइड करने के लिए ये सब चीजें हम लोग अभी कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में भाई टेन थीटा, और टेन थीटा का भाई कौन होता है? कॉट थीटा। ये आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर फंक्शंस नेगेटिव होंगे। होप करता हूं समझ में आ रहा होगा। टेन थीटा और कॉट थीटा आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर फंक्शंस आपके क्या होंगे? नेगेटिव। अब करें लास्ट क्वाड्रेंट की बात, तो लास्ट क्वाड्रेंट को आपके घेर लिया है कॉस ने और सेक ने। इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें आपका कॉस थीटा और सेक थीटा ये आपके भाई भाई होते हैं, ये आपके होते हैं पॉजिटिव, और बाकी के अदर्स क्या हो जाएंगे आपके? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? बी थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, सीधा बना देता हूं। बाकी अदर्स आपके होंगे नेगेटिव।
यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सारे के सारे पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव, बाकी कॉस सेक टेन कोट ये आपके नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स आएंगे, अगर एंगल आ गए टेन और कॉट के साथ में तो वो नेगेटिव साइन को बनाने पे मजबूर कर देंगे। और 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में टेन और कॉट की चलता है। यहाँ पे टेन और कॉट आपके पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। बाकी सब नेगेटिव यानी कि कॉस जैसे कि 180 190 आ गया, कॉस 180 190 डिग्री आ गया तो ये आपका नेगेटिव होगा। यहाँ से समझ में आ रहा है। टेन 190 डिग्री आ गया तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, टेन और कॉट। होप करता हूँ थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी। कॉस और सेक थीटा में, यहाँ पे कॉस और सेक थीटा के अलावा सब नेगेटिव है। होप करता हूँ चीज समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, इन चीज पहले इसको याद करने के लिए बहुत सारी ट्रिक है। ऐड शुगर टू कॉफी, चाहे इससे याद कर लो। क्या है ट्रिक, क्या है ट्रिक है आपका, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, चाहे इससे याद कर लो, चाहे ऐड शुगर टू कॉफी, चाहे इससे याद कर लो, जिससे मर्जी। या फिर मैंने याद किया था बेसिकली आस्तीन का सांप, आ सा तीन का सांप, ये का समझ गए ना, आस्तीन, आस तीन का सांप। आ फॉर ऑल एंगल्स, एस फॉर साइन और तीन फॉर टेन, उसके बाद का फॉर कॉस थीटा। सब में ऐसा देख सकते हो, आफ्टर ए फॉर ऑल, स्कूल यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और टू यानी कि टेन थीटा और कॉलेज यानी कि कॉस थीटा। समझे? ऐड शुगर टू कॉफी, चाहे इनमें से किसी का भी याद कर लो भाई, मर्जी है आपकी। 3 शॉर्ट ट्रिक हैं, इनमें से जो भी याद हो जाए उसको याद कर लो। ठीक है, इसको सबसे पहले याद कर लो, नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट करो फिर बिगाड़ देता हूं। या फिर इसको ऐसे भी याद कर लो, ASTC रूल, जैसे मर्जी चाहो। नोट कर लिया, चलो ठीक है, अब इसे बिगाड़ देते हैं। देखो भैया, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इसकी कहानी तो समझा दी। अब मैंने दूसरी चीज और बताई थी, क्या थी वो? दूसरी चीज आपके पास थी कि भैया फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। यानी कि साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का सेक में, और ये फंक्शन आपका चेंज होगा कि नहीं होगा। तो देखो भैया, फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा उसकी कहानी समझो, और होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो कब नहीं होगा। देखो, फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, जैसे कि हमारे पास एंगल है साइन 90 माइनस थीटा, इसका आंसर आपका निकल के आया था कॉस थीटा। मतलब पिछली बार जब आपने याद किया था तो ये होता था कॉस थीटा, हाँ कि ना? देखो आपका फंक्शन चेंज हो गया, यहाँ साइन था, यहाँ कॉस हो गया, तो आंसर यहीं पे छुपा हुआ है। आंसर इसी से इंटर रिलेट करके मैं आपको बता दूंगा कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। देखो ये यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री, ये क्या है, 90 डिग्री। अगर इसी की जगह पे होता आपका साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब भैया क्वाड्रेंट अगर ध्यान से देखो तो जरा देख लो इधर पे, 180 डिग्री, 0, 90, 360 और ये आपका 270। जो आपके एंगल्स इस वाले लाइन पे आ रहे हैं वो फंक्शन को चेंज कर देंगे, और जो लेटी हुई लाइन पे आ रहे हैं वो फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे, सेम जैसा है वैसे ही को वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे कि 180 माइनस थीटा,
180 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है कि आपका एंगल जो है वो यहां कहीं आएगा। 180, 180 यहां तक है, ये बताओ 180 पूरा एंगल यहां तक है, और इसमें इन्होंने कर दिया माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा आपका कहीं बीच में इधर कहीं आएगा, हाँ कि ना। एंगल जो है 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 उसमें से पूरा माइनस कर दिया थीटा, एंगल यहां कहीं आपका आएगा, हाँ कि ना। अब उसी चीज को आप लिख सकते हो 180 माइनस थीटा। अब ये आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। यहां पे अगर साइन 180 माइनस थीटा है तो ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज तो इसमें क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी मैंने बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा, ये आपका सेम, मैंने कहा कि 180 है, 180 का जब भी 180 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 180, मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री अगर है आपके पास, फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन विल नॉट चेंज। यानी कि अगर आपके पास एंगल 180 डिग्री का मल्टीपल है, 180 डिग्री का मल्टीपल कौन होता है, 360, 540, ये आपके 180 डिग्री के मल्टीपल है, तो फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा। अगर आपका मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें लिख देना 1 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से लिख देना, ठीक है। पाई 260, 360, और ये कितना हो गया 540, इसी तरह से, समझ गए। यानी कि यहाँ पे आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मल्टीपल ऑफ आपके पाई बाई 90 डिग्री, या फिर मैं कहूँ कि पाई बाई 2, इसके मल्टीपल्स जैसे ही आते हैं, इसके मल्टीपल्स जैसे ही आते हैं, फंक्शन विल चेंज, फंक्शन विल चेंज। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पाई बाई 2, ये एक मल्टीपल है, 3 पाई बाई 2। अब हम सीधे 3 पाई बाई 2 पे काय लाए भाई, 2 पाई बाई 2 पे काय नहीं लाए। अच्छा, एक चीज दिमाग से जरा देखो, 2 पाई बाई 2 का मतलब क्या, वो तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई तो बचेगा अकेला, तो वो तो इस वाले फंक्शन में लाई करेगा फिर। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो। वो तो इसी, अगर 2 पाई बाई 2 कर देंगे तो इसी फंक्शन में लाई करेगा, फिर इस वाले में मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा। मल्टीपल ऑफ 90 चाहिए मुझे, तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। ये जो एग्जांपल्स, अगर ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ये एंगल आते हैं तो वो फंक्शन को चेंज कर देंगे, फंक्शन को चेंज कर देंगे। इतनी बात अगर समझ नहीं आई, समझ आ गई तब भी नोट कर लो, नहीं आई तब भी नोट कर लो। अब जो एग्जांपल्स करवाऊंगा उसमें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस जो अभी तक पढ़ाया वो समझ लो। जो मैंने अभी तक नियम बताए, पहला नियम कि इसमें ऑल एंगल्स पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव है, इसमें टेन और कोट आपका पॉजिटिव है, इसमें सेक और कॉस आपका पॉजिटिव है, और 180 डिग्री का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। इतनी बातों को जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, चलिए बिगाड़ते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको नोट करवाते हैं। यहां पे
बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, उनके हम यहाँ पे रख देते हैं, साइन, कॉस, टेन, उनकी वैल्यूज रख देते हैं। और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं ताकि बोर्ड पे जगह बनी रहे। ये पहले देख लूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है। चलिए, आपको ये वैल्यूज जहाँ तक है याद होंगी, और नहीं है याद तो फिर मैं अभी थोड़ा सा लिख देता हूँ हिंट के तौर पे इनको, लेकिन याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। ये 0 होता है, ये 1/2 होता है साइन का वैल्यू, ये 1/√2 होता है ना, ये √3/2 होता है, और ये 1 होता है। इसका उल्टा कर दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2 और 0। 10 क्या हो जाएगा, 0/1 0, 1/2, 1/√3 बचेगा, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये वैल्यूज याद हैं कि नहीं है? ठीक है, समझ गए? समझ गए? बाकी आगे की वैल्यूज आप खुद ही बना लोगे, इनको उल्टा कर लेना। अभी वीडियोस में लेक्चर में देखेंगे आगे तो फिर समझ में आ जाएगा। अब इसके नीचे मैं बना देता हूं क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन, थीटा और कोसेक, यहाँ पे टेन, थीटा और कॉट थीटा। इसमें सभी एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक थीटा, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा, और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक ठीक, क्लियर है? अब इसी के बेसिस पे हम सारा, एक चीज़ और लिख देते हैं, एक चीज़ और समझ लो, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मल्टीपल ऑफ π/2 फंक्शन चेंज, फंक्शन चेंज, और मल्टीपल ऑफ पाई नॉट चेंज। ये आपको दिख रहा है? एक मिनट, हाँ एकदम क्लियरली दिख रहा है। यही तो अभी तक हमने पढ़ा है, यही सारी चीजें। अब इन्हीं के बेसिस पे हम सवाल करते हैं। सबसे पहले सवाल आपको आता है कि बता दो भैया साइन 120 डिग्री। अच्छा, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री अगर पूछ लेते, इनमें से कोई अगर पूछ लेते तो हमारे पास आंसर था ये रहा। अब इन्हीं की मदद से हम लोग इसे निकालेंगे, इन्हीं तीनों की मदद से। बस इन तीनों को देखते रहो और ये आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री, सबसे पहले देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका कितना 90 डिग्री। अच्छा, 120 डिग्री यहाँ कहीं बीच में होगा, इसमें कोई दिक्कत है? इस 120 डिग्री यहाँ कहीं बीच में होगा। अब हमें पहली चीज देखनी है कि अगर एंगल इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में देख के बताओ जरा साइन और कोसेक पॉजिटिव है कि नहीं है। अब यहाँ पे या तो कोसेक 120 डिग्री होता, कोसेक 120 डिग्री होता, या साइन 120 डिग्री है, तो आपका सबसे पहली चीज तो साइन देखनी है कि साइन आपका चेंज नहीं होगा। ठीक, साइन आपका चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख क्या सकते हैं, एलाइड एंगल्स की फॉर्म में से लिख कैसे सकते हैं वो समझो। साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसे कहते हैं एलाइड एंगल्स, या फिर इन्हीं को बेसिकली कोइनिशियल एंगल्स, इसे कहते हैं एलाइड एंगल्स। ये एलाइड एंगल की फॉर्म में आ गया, किसमें? एलाइड
एंगल। ठीक, साइन 180 डिग्री माइनस 60, मैं इसको दो तरीके से करके आपको दिखाऊंगा, दोनों तरीके से करके आप समझना कि क्या कैसे चीजें आती हैं। अच्छा ये बताओ, ये 180 डिग्री है, इसमें आपको किसका मल्टीपल दिख रहा है? साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मल्टीपल किसका है? पाई का। यानी कि सबसे पहली चीज तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तरीका है इन दोनों को करने का, आप फंक्शन चेंज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अभी करके दिखाऊंगा। साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये जरा देख के बताओ इसमें कहां पे किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, 180 को खत्म कर दो, 180 को खत्म कर दो डायरेक्ट, और यहाँ पे डायरेक्ट 180 को खत्म करके हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 60 और 60 डिग्री, इनको कहते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री और 60 डिग्री, इनको कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। क्या कहते हैं? को टर्मिनल एंगल्स। यानी कि चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, बात एक ही है। बात को समझे? चाहे वो लिख दो चाहे वो लिख दो। अच्छा, उसका रीजन अभी मैं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, जब ग्राफिकल मेथड से समझाऊंगा उसके बाद ये थोड़ा अच्छे से डिटेल में इसका अच्छे से आएगा। तो साइन 60 डिग्री ये समझ गए, चाहे 180 डिग्री माइनस 60 लिख दो चाहे 60 डिग्री लिख दो, बात एक ही है। लेकिन इस फॉर्म में लाना कैसे, उस पर थोड़ा सा दिमाग अभी लगाना है। तो साइन 60 डिग्री की सबसे पहली बात तो यहाँ पे 180 डिग्री ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो इसमें कोई ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। और साइन 60 डिग्री यानी कि फंक्शन भी आपका साइन रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री है। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू वहां से देख के मुझे बता दो जरा कितनी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू जरा मुझे वहां से देख के बताओ कितनी है? √3/2। ठीक, ये रहा आपका आंसर। इस तरह से निकालते हैं। अच्छा, इसको पहले नोट करो, एक्सप्लेन करके, खुद को अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको नोट करना। ये पहला सवाल है, और पहला सवाल हमेशा खुद को एक्सप्लेन करके नोट किया करो। इससे होता क्या है कि अपने दिमाग में चीजें सेट हो जाती हैं अच्छे से। तो इसे सबसे पहले नोट करो, उसके बाद आगे सवाल और करवाते हैं। नोट कर लिया? चलो इधर देखो। अच्छा, साइन 100, इसी सवाल को एक तरीके से और करते हैं, आंसर सेम निकलेगा कितने भी तरीके से करो। अच्छा, इसी सवाल को आप क्या लिख सकते हो? 120 डिग्री को क्या आप ऐसे लिख सकते हो? 120 डिग्री इक्वल टू 90 प्लस 30। अरे भैया, 120 को जैसे आपने 180 माइनस 60 लिखा, यानी कि जैसे 180 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा, वैसे ही 90 के मल्टीपल के फॉर्म में भी तो लिख सकते हो। हर एक एंगल, जितने भी आपके एलाइड एंगल्स होंगे, वो सारे के सारे आपके 90 यानी कि π/2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, और 180 के मल्टीपल के फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। आप जैसे करना चाहो वैसे कर लो, ईजी ये पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फंक्शन को चेंज नहीं करना पड़ता है, तो एक स्टेप हमारा कम पड़ जाता है। बाकी कभी कभी कुछ सवालों में हमें इसको करके ईजी कर लगता है, इसलिए हम इसको भी सॉल्व समझ लेते हैं। आओ देखो, तो साइन 90 प्लस 30, अगेन ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 90 प्लस 30 इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हाँ कि ना? 90 प्लस 30, ये 30 डिग्री, इधर से ये 60 डिग्री, 180 माइनस 60 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री, ये सेम दोनों एक ही एंगल तो है, हाँ कि ना? ये भी इसका एक को इनिशियल एंगल है, मतलब सब एक ही जगह पे मिल रहे, एक ही जैसे है, तो इसीलिए ये भी को टर्मिनल एंगल है, ये भी इसका एक को टर्मिनल एंगल है। तो इस तरह से देखो, 90 प्लस 30, इसको इस बार थोड़ी सी कहानी चेंज हो गई। पहली चीज तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे साइन क्या आएगा, आगे साइन क्या लगाएं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे आपका साइन है,
साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। अब कॉस को नहीं देखना, हालांकि ये कॉस में चेंज होगा पर कॉस को मत देखना, कंफ्यूजन मत पालना। ये साइन है आपका, ये साइन है, जिसको चेंज कर रहे हो वो आपका साइन है और वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो उसे के आगे प्लस लगाओ, उसके बाद प्लस लगाने के बाद साइन देखो और इसको देखो। अब आप फंक्शन इसको देखोगे, उसके बाद इसको देखो कि फंक्शन चेंज करें कि ना करें। 90 डिग्री आया है यानी कि इस बार आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा cos 30 डिग्री। इसको ऐसे लिख सकते हो, 90 को खत्म कर दो, cos 30 डिग्री कर दो। यही तो करते थे अभी तक। 10th क्लास की कहानी में क्या होता था कि जैसे कि 90 माइनस 30 डिग्री, चलो उसको भी देखते हैं अभी। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू बता दो, ये भी √3/2 निकल के आएगी, हाँ कि ना? समझ गए ना दोनों तरीके? चलो इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, नोट करो। कर लिया? ठीक है, सारे क्वेश्चन करवा देंगे आज। ये कंसेप्ट बिल्कुल ही एकदम दिमाग में घुल जाएगा आपके। इस सवाल को और देख लो जरा, अब की बार करवाते हैं। cos 120 डिग्री, मैं चाहूंगा इस बार एक बार आप इसको कोशिश करो खुद से करने की, खुद से करो एक बार पॉज करके। कर लिया? चलो आओ देखो। सबसे पहले तो ये देखो कि ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। वही सेम कहानी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको या तो आप ऐसे लिख लो कि cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दोनों तरह से करके इसको भी दिखा देंगे। या फिर इसको आप ऐसे लिख लो cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इससे क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। इससे क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। दोनों की कहानी सेम तो नहीं रहेगी, आंसर सेम आएगा दोनों का, बस फंक्शन चेंज होगा। दोनों से करके दिखा देते हैं अभी, टेंशन खत्म। 180 माइनस 60, सबसे पहले तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉज होता है नेगेटिव, क्या समझे? सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉज होता है नेगेटिव, तो सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक। उसके बाद अब ये 180 देखो, फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 का मल्टीपल है। 180 का मल्टीपल मेरे कहने से मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 इंटू 180 हो, 360 हो, 720 हो, कुछ भी हो। अगर 180 का मल्टीपल यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको खत्म करके सीधा इस वाले एंगल पे ऐसे इस तरह से लिख दो उसको डायरेक्ट, माइनस cos 60 डिग्री। इसका आंसर बताओ भाई, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो आंसर क्या होगा? -1/2। समझ गए? अब इसी को तुम ऐसे भी कर लो भाई, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो, cos 90 प्लस 30 डिग्री, ये भी आपका 120 है कि नहीं है? बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका? आंसर बताओ इसका क्या होगा, निकालोगे? ठीक है, निकाल लिया। अब इधर देखो, फंक्शन सबसे पहले तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉज होता है नेगेटिव, तो सबसे पहले मैंने लगा दिया नेगेटिव साइन। सबसे पहले साइन का देखना है आपको, नेगेटिव साइन लगा दिया। उसके बाद आपको देखना है कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 90 है, π/2 का मल्टीपल है, यानी कि ये आपका साइन फंक्शन में चेंज हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और इसका आंसर भी आपका -1/2 ही निकल के आएगा। होप करता हूं कहानी क्लियर हो गई होगी, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। इसको नोट करो, कर लिया? ठीक, आगे देखो। अब 10th क्लास से थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि वो आंसर्स कैसे निकलते थे। अब बेसिकली कंसेप्ट सारा खत्म हो गया, अब जो पढ़ाना रह गया वो है आपका बस सवाल लगवाने हैं। तो 10th क्लास में आप लोग देखते थे कि हाँ, जैसे कि आपका एंगल है साइन 90 माइनस 30 डिग्री, आपका बराबर हुआ करता था cos 60 डिग्री के। मैं कहूं प्रूफ करो इसे, अब प्रूफ कर पाओगे? 90 माइनस 30 डिग्री आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, कुछ भी हो, सब पॉजिटिव होते हैं। साइन 90 माइनस 30, इसे आप क्या लिख सकते हो? हाँ भैया, इसे वही लिख सकते हैं, कॉस, सबसे पहले तो साइन 90 माइनस 30
साइन 90 माइनस 30, ये आपका फंक्शन चेंज हो गया, क्या होगा, ओह सॉरी गलती कर दी, ये देखो यहाँ पे cos 30 ही होगा, समझे, ये आपका cos 30 ही होगा। आंसर समझ में आया कि ये बेसिकली कैसे हुआ करता था 10th क्लास में। अब यहाँ पे जैसे कि एक और अच्छा सा सवाल लेते हैं, एक दो अच्छे से सवाल लेते हैं, मैं पहले उसको सवाल को लिखूंगा, उसके बाद आप एक बार उसे ट्राई करना, नहीं होगा तो वीडियो देख लेना। जैसे कि एक सवाल है आपका 300, एक बार इस वाले सवाल को ट्राई करो, 10 315, पूरा इसी पे बेस है, सब कुछ मटेरियल समझा दिया, बस इसको एक बार ट्राई करो। कर लिया, चलो अब इधर देखो, सबसे पहले ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देख के बताओ जरा। इसको लिख सकते हैं tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या फिर इसी को लिख सकते हैं tan 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री, समझ रहे हो, 270 प्लस 45 लिख लो, या 360 माइनस 45 लिख लो, ठीक, बात एक ही है, तीनों चीजें एक ही हैं। ये कुछ यहाँ पे लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी कि इसका क्या आंसर निकल के आएगा, जो भी आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, पहले इसको बिगाड़ देता हूँ, इसको खुद से करने की कोशिश करो तब तक, इसको समझो, tan 360 अपॉन 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और ये 180 का मल्टीपल है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं tan 180 इंटू 2 माइनस 45। अब इस माइनस साइन को मत देखना प्लीज, ये माइनस साइन जो है ना ये आपका क्वाड्रेंट मैनेज कर लेगा, इसकी हेडक आपको नहीं लेनी है, क्या समझे, इसकी हेडक आपको नहीं लेनी है, ये जो है ना ये आपका क्वाड्रेंट मैनेज कर लेगा, क्वाड्रेंट अपने आप देख लेगा कि आगे माइनस साइन लगाना है या फिर इस माइनस का क्या करना है, ये इसकी टेंशन आपको कतई नहीं लेनी, ठीक। tan 180 इंटू 2 माइनस 45, ये समझ गए। देखो भैया क्या होता है कि ये आपका 180 का मल्टीपल है, यानी कि फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, अब माइनस साइन लगेगा या प्लस साइन लगेगा ये देख के बता दो जरा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, फोर्थ में आपका कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी ये आपका नेगेटिव होगा, कॉस और सेक वहां पे पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, दिख रहा है ना, कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट उसमें नेगेटिव होगा, ये समझ गए। तो यहाँ पे सिंपली बता दो टेन माइनस का आएगा, इसको डायरेक्टली लिख दो -tan 45 डिग्री। बेटा इस चीज में बहुत लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे लगा देते हैं माइनस साइन, माइनस मत लगाना, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस माइनस को आपका कोऑर्डिनेट मैनेज कर लेगा, आपको सिंपली ये वाला एंगल लगाना है, इसको देखना है कि ये किसका मल्टीपल है, ठीक है। अब इसका आंसर तो दुनिया जानती है भैया, वहां पे आंसर लिखा हुआ है tan 45 डिग्री कितना है 1, और ये आगे tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1, और माइनस साइन लगाता तो उसको भी एज इट इज माइनस लगा दो, ठीक। तो ये इसका आंसर आपका -1 निकल के आ गया, समझ गए, tan 315 का डिग्री का आंसर ये निकल के आ गया। अब इसी को दूसरा तरीका है करने का, tan 270 प्लस 45 डिग्री प्लस 45, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर भी भैया सबसे पहले तो देखो इसमें तो फंक्शन भी चेंज होगा, साइन भी चेंज होगा। सबसे पहली चीज तो tan जो है ना ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ ठीक है माइनस साइन लगा दो, फंक्शन क्यों चेंज होगा, क्योंकि इस बार जो है ना इसको 270 को आप क्या लिख सकते हो, 270 को आप लिख सकते हो 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 90 इंटू 3 कितना होता है 270 ही तो होता है, ठीक है ना। तो tan, और ये tan आपका हो जाएगा कॉट में तब्दील, माइनस यानी कि साइन भी चेंज हुआ और फंक्शन भी चेंज हुआ, कॉट, और ये आपका कितना हो गया, कितना हो गया बताओ, कॉट 45, आंसर बता दो भैया -1, सेम भैया आंसर निकल के आया, जल्दी से इसे नोट करो,
जल्दी से इसे नोट करो, खुद को एक्सप्लेन करके नोट करना कोशिश करना, नोट्स में चीजें याद रहेंगी। नोट कर लिया? चलो ठीक है, आगे देखो। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको करके दिखाओ। कॉट 750 डिग्री। इसको वीडियो पॉज करो, एक बार करके दिखाओ। कर लिया? हाँ, अब बताओ इसको, इसका क्या करें। इसमें थोड़ा सा तालमेल हो गया क्योंकि ये 750 यानी कि 360 से ऊपर निकल गया। तो इसमें देखो तीन चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहली चीज तो इसे क्या लिख सकते हैं, कॉट 720, 36 दूनी कितना होता है, 36 2 जा 72, यानी कि ये सीधी सी बात है 180 का मल्टीपल है। इसको प्लस 30 डिग्री ऐसे लिख दो, या फिर कैसे भी चेंज कर लो। कुल मिला के इसको फिर उसके बाद कॉट लिख लिया। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 360 इंटू 2 प्लस 30। समझे? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? या फिर इसी को ऐसे, अच्छा ये बताओ, ये चीज जो है ना, ये आपका 180 का मल्टीपल है कि नहीं है, 180 डिग्री का मल्टीपल है कि नहीं है, हाँ कि ना? हाँ है। ये आपका 180 डिग्री का मल्टीपल है। और दूसरी बात कि ये दो बार, पहली बात तो 360 यानी कि दो बार तो अपना पूरा चक्कर पूरा कर रहा है। अगर इसमें ध्यान से देखो, कंसेप्ट को समझो, बहुत जरूरी है। 360 दो बार हो रहा है, यानी कि एक 360, उसके बाद दूसरा 360, दो चक्कर लगाए इसने, पहला 360 फिर दूसरा 360, उसके बाद 30 डिग्री आगे और गया, यानी कि ये लगभग यहां तक कुछ गया। समझे? 36 यानी कि 360 का उसने एक चक्कर लगाया, उसके बाद दूसरा चक्कर, यानी 360 उसके कितने चक्कर लगाए, दो चक्कर लगाए। 360 360 कितना हो गया, 720। उसके बाद 720 में 30 डिग्री और आगे बढ़ गया, तो ये आपका हो गया टोटल 750। बात को समझ गए? कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स कैसे होते हैं, सब के सब होते हैं पॉजिटिव, पहली चीज। और यहाँ पे आपको 360 का आपने लिया है, इसलिए आपको फंक्शन भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 180 का मल्टीपल है। 180 इंटू 4 लिख सकते हो इसी को, प्लस 30 लिख सकते कि नहीं? 180 का मल्टीपल है तो फंक्शन भी चेंज नहीं करना है, कॉट का कॉट रहेगा आपका। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसको कॉट 30 डिग्री, यानी कि सीधा कॉट 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू बताओ भाई, क्या होगी? टेन 30 डिग्री कितना है, 1/√3। तो कॉट 30 डिग्री उसका जस्ट उल्टा है, यानी कि √3 हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू आपकी हो जाएगी +√3। समझ गए? क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। एक सवाल है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। कॉस 1050, आंसर इन कमेंट सेक्शन। इसका मुझे जवाब कमेंट में देना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है? अब मेरी बात को एक नया कंसेप्ट, इसको नोट कर लिया? ठीक है, चलो ये चीजें तो हो गई। अब मैं आपसे कहूं कि साइन 270 का आंसर बताओ। साइन 270 का आंसर बताओ। साइन 270
तो सबसे पहले तो इसका क्वाड्रेंट देखो भैया, 0, 90, 180, 270। सबसे पहले तो इसका क्वाड्रेंट बताओ कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा 270। अरे भाई किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, ये तो बाउंड्री पे है ना, बाउंड्री पे है, किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है। और जो बाउंड्री एंगल्स होते हैं उनके लिए मैंने क्या कहा था, जैसे कि 0 हुआ है, 90 हुआ, 180 हुआ, 270 हुआ, 360 हुआ, उसके बाद इसी तरह से जो आपके बाउंड्री एंगल्स हैं वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, ध्यान रखना इस बात को। तो सवाल ये आता है कि उनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। जो बाउंड्री पर लाई करते हैं नहीं करते हैं उनका तो मैं समझ गया कि हाँ ठीक है, उनका ऐसे निकालते हैं। अच्छा एक चीज़ और, कि आप किसी भी रैंडम एंगल का, मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि आप किसी भी रैंडमली किसी भी एंगल का वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ एलाइड एंगल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं जो 90, 360, 180 इनसे रिलेटेड होते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि 124 का एंगल बताओ, 120 तो आ गया, लेकिन 120 तो समझ में आ जाएगा, एक साइन 120 इसका निकल जाएगा, अभी निकाला था। अब मैं कहूँ कि 124 का बताओ, इसका निकाल लोगे, क्योंकि ये 90, 160 इनसे जो है ना, 90, 180 इनसे रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी कि ये वाली मैथमेटिक्स अलग लेवल पे चली जाती है, 11th 12th में तो वो बिल्कुल नहीं है। कुछ एक हाँ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, उनके वैल्यूज आप याद कर लो तो काम चल जाता है। कुछ एक स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, आगे बताऊंगा, आगे जो जो आएंगे उनको मैं याद करवा दूंगा आपको। हालांकि इनको निकालने का अभी तो आपके पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो साइन 270 की बात करें तो बताओ भाई 270 में बाउंड्री एंगल पे है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, एक दो तरीके होते हैं, उसमें से इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ, अच्छा एकदम बढ़िया, आगे भी काम आ जाएगा। उसी तरीके को आपको मैं बताता हूँ, ग्राफिकल मेथड से पता करना। साइन और कॉस का बता दूंगा, उसके बाद टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये सब अपने आप निकल जाते हैं। सबसे पहले साइन का ग्राफ कैसे बनता है, साइन थीटा का वैल्यू जो है, अच्छा सबसे पहले ये बताओ साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, पता है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1। साइन की जो भी वैल्यूज आती हैं वो इन्हीं के बीच में आती हैं। कभी आपने इससे ऊपर साइन की वैल्यू देखी, कभी साइन थीटा या साइन थीटा की वैल्यू 2 डिग्री आ गई हो या -2 डिग्री आ गई हो, कभी नहीं आती। साइन थीटा जो है -1 to 1 +1 इसी के बीच में वैल्यू रहती है। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ थोड़ा अच्छे से समझ लेना, इसका ग्राफ बनता है नागिन की तरह। मैथ वाले बच्चों को पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स वाले बच्चों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये ज़्यादा इसकी डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो वो पूरा मैथमेटिक्स का टॉपिक हो जाएगा, इतना समझो। अच्छा ये बताओ साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, इसके हमने यहाँ पे आपके एंगल लिख दिए 0, 90, 180, ये आगे कितना होगा 270, 360 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आगे चलता चला जाएगा। इसी तरह से पीछे 90, 180, 90, 180, 270, 360, इसी तरह से आगे चलते चले जाओ जितने भी एंगल्स। इनका बेसिकली ग्राफ बनता कैसे है, साइन 0 पे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पे रख दो भाई +1, यहाँ पे रख दो आपकी -1, तो ग्राफ जो है इन्हीं के बीच में नाचेगा, कहीं इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, इन्हीं के बीच में रहेगा। तो साइन 0 डिग्री पे जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0, यानी कि ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। और साइन 90 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, यानी कि जब साइन 90 डिग्री तो ये आपकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 डिग्री पे होती है, यानी कि ग्राफ आपका ऐसा जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से मुड़ेगा, साइन 180 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, निकाल के देखना, साइन 180 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, अगेन आपकी 0 हो जाएगी। जितने भी पाई के मल्टीपल्स होते हैं
0 पाई 2 पाई 3 पाई, इस तरह से जो भी आपके मल्टीपल्स होते हैं यहाँ पे साइन की वैल्यू हमेशा आपकी 0 होती है, ध्यान रखना। उसके बाद 270 पे अभी मैंने बताया कि 270 पे बेसिकली आपकी जो माइनस की वैल्यू है वो सबसे मैक्सिमम होती है, फिर 360, इस तरह से ग्राफ चलता जाएगा। 0 पे साइन 0 पे 0 वैल्यू, साइन 90 डिग्री पे सबसे मैक्सिमम, उसके बाद 270 पे सबसे नीचे, 360, इसी तरह से ग्राफ आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ही पीछे बढ़ता है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा साफ बना दें। अच्छा, इसको रहने दो, इतने से काम हो जाएगा, इसको याद कर लो, वो ज़्यादा ही टिपिकल हो जाएगा। इसको समझ गए? 90 डिग्री पे 1 वैल्यू, 180, ये तरीका है बस एक याद करने का तरीका है, ये ग्राफिकल मेथड है। उसके बाद आगे की बात करते हैं कि कॉस का ग्राफ कैसे बनाएं। कॉस की वैल्यू भी, अगर आप कॉस की वैल्यू की बात करें तो वो भी आपकी -1 से 1 के बीच में डोलती रहती है। कॉस थीटा आपका -1 to 1 के बीच में ही रहता है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताओ भाई कितनी होती है? यहाँ है आपका 0, 90 और 180, 270, 360। अब थोड़ा अच्छे से बन जाएगा ग्राफ, थोड़ा सा डिस्टेंस देख लेना। हाँ, तो ये रहा आपका +1 वैल्यू, ये रहा आपका -1 वैल्यू। कहाँ +1 होगा कहाँ -1 होगा समझो। साइन 0 डिग्री पे वैल्यू आपकी होती है मैक्सिमम, यानी कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। साइन 0 डिग्री पे वैल्यू होती है आपकी +1, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। साइन 90 डिग्री पे आपकी वैल्यू होती है 0, तो यहाँ जाएगा। उसके बाद अगेन साइन 80 डिग्री पे -1, फिर ऐसे 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 360 डिग्री पे प्लस, समझ गए? 90 डिग्री पे 0, 180 डिग्री पे -1, 270 डिग्री पे 0, फिर से 360 डिग्री पे +1। बात को समझ गए? समझ गए? ग्राफ समझ गए? नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर लिया? बिगाड़ दूं? बिगाड़ रहा। एक लास्ट कंसेप्ट और बचा, साइन माइनस थीटा, जरा सोच के बताओ कितना होगा। बता देता हूं, साइन माइनस थीटा आपका बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, यानी कि साइन -60 डिग्री अगर लिखा है तो माइनस साइन 60 डिग्री के, कोसेक माइनस थीटा, ये भी आपका माइनस कोसेक थीटा के बराबर। रीजन दूंगा अभी, बस नोट कर लो। टेन माइनस थीटा, ये भी आपका -tan थीटा के बराबर होता है, ठीक। कॉट माइनस थीटा, ये भी आपका माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक दिख रहा है? अब बात रह गई है कॉस और सेक की। कॉस माइनस थीटा, ये आपके धुरंधर होते हैं, ये माइनस को खा जाते हैं, इसके आगे माइनस नहीं आएगा, ठीक है, इसके आगे माइनस नहीं आएगा। उसके बाद सेक थीटा की बात करें, सेक माइनस थीटा, ये भी आपके महाधुरंधर होते हैं, इनके आगे भी कोई माइनस नहीं आएगा, ये भी माइनस को खा जाएंगे। सेक माइनस थीटा, यानी कि कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, इनके आंसर्स माइनस बाहर नहीं आते हैं, बाकी सबके माइनस बाहर आते हैं। पहले इसको नोट कर लो, फिर इसका रीजन बताता हूं। नोट कर लिया? अब इसका रीजन समझो, फिर से देख लो एक बार। साइन कोसेक टेन कॉट, इनके आगे माइनस साइन बाहर आ गया। कॉस और सेक ये अपना माइनस साइन क्यों खा गए, उसका रीजन समझो।
बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये आपका 0 डिग्री है। अच्छा, जब भी एंगल इधर से इधर की तरफ बढ़ते हैं इसे कहते हैं थीटा। हमेशा जो है ना इधर से, ये कंसेप्ट फिजिक्स के लिए भी आगे के लिए याद कर लो, वेक्टर में समझ में आएगा, इसको वेक्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। थीटा जब भी इधर से इधर की तरफ यानी कि आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो इसे कहते हैं प्लस थीटा। और जब एंगल आपका माइनस डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है उसे कहते हैं माइनस थीटा। होप करता हूं समझ गए होगे अब तक। इसका सीन क्या है, ये माइनस थीटा बेसिकली जब भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में घूमता है तो उसे कहते हैं माइनस थीटा। तो माइनस थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बताओ भाई। माइनस थीटा, अगर थीटा लेंगे तो ये वाली इधर कहीं बनाएंगे यानी कि प्लस 60 डिग्री। मैंने कहा कि प्लस 60 डिग्री, तो ये ऐसे। मैंने कहा माइनस 60 डिग्री, तो ये ऐसे। समझे? तो भैया इसमें जो है ना, इसमें होता क्या है कि सेक और कोसेक, ये आपके होते हैं पॉजिटिव और अदर्स होते हैं आपके नेगेटिव। तो हमने आपको अभी समझाया था, हमने बहुत एकदम चीख चीख के ये बात कही थी कि इस माइनस साइन से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। फर्क पड़ता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके हिसाब से जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ गए? तो अभी जो है ना कॉस और सेक की लाठी है, तो भैया सेक माइनस 60 डिग्री कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस सेक नहीं, ये कॉस है, कॉस थीटा। तो सेक माइनस 60 डिग्री कर दो या कॉस माइनस 60 डिग्री कर दो, आपका बाहर निकल के जो आएगा वो कॉस 60 डिग्री और सेक 60 डिग्री ही निकल के आएगा। बाकी के सारे वो तो सब नेगेटिव होंगे ही। समझ रहे हो? अब देखो भैया, इसकी बात करें प्लस 60 डिग्री में, तो वो सारे के सारे ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं क्योंकि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है? चाहे उसमें 90 माइनस 30 डिग्री कर दो, 90 माइनस 30 डिग्री भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। चाहे 90 माइनस 30 डिग्री किसी भी फंक्शन के साथ लगा दो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किसी के साथ भी, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि सबके सब आपके पॉजिटिव होंगे। बस 90 माइनस 30 है, इसकी वजह से क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का, अगर ये समझ में आ गया है तो पढ़ाई करते रहें। और अगला वीडियो जो है ना, लास्ट ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो होने वाला है, उसमें बेसिकली हम आपको लेक्चर्स बताएंगे, फॉर्मूलाज बताएंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज, बेसिकली 11th क्लास के फॉर्मूले होंगे, तो वो भी लेक्चर आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद लॉगरिथम का वीडियो, और इसी तरह से आपकी ये बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।